आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको जयशंकर प्रसाद जी द्वारा जयशंकर जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं के विषय में पढ़ा रहा हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जयशंकर प्रसाद छायावाद के एक स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद के वैसे 4 स्तंभ थे: प्रसाद, पंत, निराला, महादेव वर्मा। प्रसाद का मतलब है जयशंकर प्रसाद, पंत का सुमितानंद पंत, और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ माने जाते थे छायावाद के। तो ये छायावाद के कवि थे। प्रसाद जी का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1890 में हुआ। जिस सन के ऊपर स्टार बना हो, यानी उसमें विद्वानों का मत एक नहीं है। इसमें स्टार बना हुआ है 1890 है, तो इसका मतलब कुछ विद्वान इनका जन्म 1889 भी मानते हैं, 1889। काशी में उनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। सुगनी का मतलब होता है तंबाकू। ये इसका कारण यह था कि इनके यहाँ तंबाकू व्यापार होता था। प्रसाद जी के पितामह यानी दादाजी, पितामह का मतलब है दादाजी, जो पिता से महान है, नाम शिवरतन साहू और पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी के पिता शिव के परम भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रवृत्ति के प्रेमी थे। प्रसाद जी का बाल्य अवस्था सुख से व्यतीत हुआ। उन्होंने बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकेश्वरनाथ, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थों की यात्रा की। अमरकंटक पर्वतश्रेणी के बीच नर्मदा में नाव के द्वारा भी उन्होंने यात्रा की। यात्रा के लौटने के पश्चात प्रसाद जी के पिता का स्वर्गवास हो गया। पिताजी की मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया। प्रसाद जी के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभुरतन साहू जी पे आ गया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया गया। घर पर ही वे योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। प्रसाद जी को प्रारंभ से ही साहित्य के प्रति प्रेम था। ये प्राय साहित्य पुस्तक पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी लिखा करते थे। पहले तो उनके भाई शंभुरतन ने रचना में बाधा डालते रहे, परंतु उन्होंने जब प्रसाद जी का रुख देखा तो तब उन्हें इसके लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इन्हीं दिनों उनके बड़े भाई शंभुरतन जी का स्वर्गवास हो गया। इससे प्रसाद जी का हृदय गहरा आघात लगा। इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और व्यापार भी समाप्त हो गया। पिताजी के समय से ही इन पर ऋण भार चला रहा था। ऋण से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने संपूर्ण पैतृक संपत्ति को बेच दिया। इसके ऋण का भार से तो उन्हें मुक्ति मिल गई, परंतु जीवन संघर्षों और झंझावातों से ही चक्कर खाता रहा। यद्यपि प्रसाद जी बड़े संयमी, किंतु संघर्ष और चिंताओं के कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। उन्हें यक्ष्मा रोग ने धर दबोचा। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की, किंतु सन 1937 की 15 नवंबर को रोग ने इनके संपूर्ण शरीर पर अधिकार कर लिया और सदा के लिए संसार से विदा हो गए। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार हैं। जो काव्य की रचना है: आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। कहानी है आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि आदि। उपन्यास हैं तितली, कंकाल, इरावती। नाटक जो हैं, वैसे तो कहा जाता है कि इन्होंने ऐतिहासिक नाटक बहुत लिखे हैं। इन्हें ऐतिहासिक नाटककार में भी सम्मिलित किया जाता है। नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित। जन्मेजय का नागेर, विशाख, ध्रुवस्वामिनी आदि। निबंध, काव्य कला और अन्य निबंध। आप लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, आप इसे जरूर याद करें। और इनकी जो रचनाएं हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। धन्यवाद।